नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर फुल फॉर्म में आते दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर चंबल की कमान अघोषित रूप से अपने हाथ में लेते दिख रहे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के दूसरे खेमे के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। बीजेपी में लगभग वैसे ही हालात बन रहे हैं जैसे सिंधिया के कांग्रेस में रहने के दिनों में थे, यानी भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी बढ़ने लगी है। ग्वालियर चंबल से लेकर राजधानी भोपाल तक इसका असर दिखाई दे रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद, केंद्र में मंत्री बनने के बाद ग्वालियर चंबल में उस तरह सक्रिय नहीं हो पा रहे थे जैसे वे कांग्रेस के दौर में रहते थे। इसका एक टर्निंग पॉइंट आया था आज से करीब 1.5 साल पहले। तब उन्होंने ग्वालियर में कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों को लेकर एक बैठक की थी। इस बैठक के बाद ग्वालियर के भारतीय जनता पार्टी से स्थानीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने इस पर आपत्ति की थी। भारत सिंह ने कलेक्टर ग्वालियर को साफ कह दिया था कि ग्वालियर के सांसद वे हैं, यानी भारत सिंह कुशवाहा खुद सांसद हैं, इसलिए यहां के विकास कार्यों की बैठक वे लेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी के सांसद हैं, उन्हें आइंदा ग्वालियर के विकास कार्यों को लेकर बैठक लेने की जरूरत नहीं है। तब से लेकर अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से और ग्वालियर के विकास कार्यों से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन हाल के दिनों में दिल्ली दरबार में अपनी मजबूत पकड़ के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर अपनी धमक दर्ज कराई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को ग्वालियर में कलेक्ट्रेट में एक बैठक ली जिसमें ग्वालियर की तमाम सारी विकास योजनाओं पर चर्चा की। ये एक तरह से सर्वदलीय बैठक थी। इसमें राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, ग्वालियर नगर निगम की महापौर शोभा सिकरवार, वे भी कांग्रेस पार्टी की हैं, कांग्रेस के स्थानीय विधायक और तमाम दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए। लेकिन इस बैठक से ही ये तस्वीर साफ हो गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये पहल क्षेत्र के ही दूसरे बहुत बड़े दिग्गज नेता, इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और उनके खेमे को नागवार गुजर रही है। इस बैठक के दृश्य देख लीजिए। चलिए अब हम लोग ये सब कर रहे हैं मीटिंग के बाद के लिए है नहीं 2 मिनट वीडियो बनाने आपने वो अब केवल कल का है जो हमने रेलवे स्टेशन और 84 का, वो 84 की मिनट से लेकिन इसी बैठक में एक छोटा सा ऐसा भी नजारा सामने आया जिससे साफ हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के खेमों के बीच तनातनी बढ़ने वाली है। दरअसल इस बैठक में ग्वालियर नगर निगम के सभापति मनोज सिंह तोमर भी मौजूद थे। मनोज सिंह एक दिन पहले सिंधिया के ही किसी और कार्यक्रम में गैर हाजिर रहे थे। इस बात को लेकर भरी बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभापति मनोज तोमर को एक तरह से हड़का दिया। उनसे कहा कि वे कल क्यों मौजूद नहीं थे। इस पर मनोज तोमर ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कल मैं एक श्राद्ध में गया था, इसलिए हाजिर नहीं हो सका। आइए यह नजारा देख लीजिए। चलिए अब हम लोग ये सब कर रहे हैं मीटिंग के बाद चलिए अब हम लोग ये सब कर रहे हैं। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि मनोज सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे के हैं। शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसीलिए उन्हें हड़काने का काम किया है।
उन्होंने ग्वालियर के विकास की समीक्षा की, पत्रकारों को बताया कि रेलवे स्टेशन से लेकर एलिवेटेड रोड तक, सड़कों से लेकर बाकी के तमाम विकास कार्यों में अब गति आएगी। उन्होंने ये माना कि ग्वालियर में विकास की गति धीमी हुई है। लेकिन अब आइए ले चलते हैं आपको इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि की तरफ। दरअसल में ग्वालियर में हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। इस मानसून के मौसम में ग्वालियर की सड़कें पूरी तरह तबाह हो गई थीं। सड़कों पर बड़ी बड़ी सुरंगें निकल आई थीं। उसकी तस्वीरें और वीडियो दुनिया भर में वायरल हुए थे। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के ही मंत्री, उनके खासम खास प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भोपाल में कैबिनेट की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को घेर लिया था। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा था कि ग्वालियर नर्क बन गया है, ग्वालियर की चिंता कब की जाएगी। उन्होंने अपने साथ के लिए सिंधिया खेमे के ही एक दूसरे मंत्री तुलसी सिलावट से भी हामी भरवा ली थी। तुलसी सिलावट ग्वालियर के प्रभारी मंत्री है और पिछले दिनों जब तुलसी सिलावट ग्वालियर गए थे, उन्होंने भी टूटी हुई सड़कों का स्वाद चख लिया था। तब उन्हें एक बारगी तो सड़क से भागना पड़ा था। इसके बाद से लगातार ये कोशिशें चल रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर की कमान किसी तरह अपने हाथ में ले लें। बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हामी और उनकी हरी झंडी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1.5 साल बाद विकास कार्यों को लेकर कलेक्ट्रेट में यह समीक्षा बैठक की। लेकिन अब यह भी जान लीजिए कि इस समीक्षा बैठक में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था जो मौजूद नहीं था। उस व्यक्ति का नाम है ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा। वे भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं, लेकिन वे इस बैठक में मौजूद नहीं थे। इस पर भी सवाल सोशल मीडिया पर उठाए गए कि ग्वालियर के विकास की बात हो रही है, जिसे खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया सर्वदलीय बैठक कह रहे हैं। उस बैठक में उनकी ही पार्टी के सांसद, ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा मौजूद क्यों नहीं थे? जवाब यह है कि भारत सिंह कुशवाहा नरेंद्र सिंह तोमर के खासम खास सिपह सालार हैं। उन्हें विधायक बनने, मध्य प्रदेश में मंत्री बनने से लेकर बाद में लोकसभा का टिकट दिलवाने तक नरेंद्र सिंह तोमर का ही महती योगदान है। इसलिए जब सिंधिया ने बैठक ली, तब भारत सिंह तोमर ने इस बैठक का एक तरह से बहिष्कार कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे आमने सामने आ गए हैं। कुछ महीने पहले बामौर रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर ने बिना नाम लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष किया था और ये कहा था कि कुछ लोगों को आदत होती है मैं करने की, हर चीज का श्रेय लेने की। सीधा सीधा निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल के विकास कार्यों का श्रेय लेने की जो होड़ लगी है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध रहे थे और उसके बाद से लेकर अब तक ये खाई चौड़ी होती जा रही है। ग्वालियर के विकास कार्यों की बैठक में बीजेपी के स्थानीय सांसद का न रहना इस बात का प्रमाण है कि तोमर और सिंधिया खेमे अभी एक साथ चलने को तैयार नहीं है, भले ही बात ग्वालियर के विकास की हो। लेकिन कल की बैठक से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बता दिया है कि अब ग्वालियर चंबल में उनका सिक्का चलने वाला है। वे उसी तरह एक बार फिर ताकतवर हो रहे हैं जैसे कांग्रेस के दौर में वे हुआ करते थे। लेकिन इसके साथ ही गुटबाजी का रोग कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी को भी लग गया है। ग्वालियर चंबल से लेकर भोपाल तक सिंधिया और बीजेपी के बाकी नेताओं के खेमे एकदम साफ साफ बटे हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका प्रमाण मिला ग्वालियर के भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया समूहों में और मीडिया के ग्रुप्स में। कल की बैठक के बाद ग्वालियर के एक मीडिया ग्रुप में एक सिंधिया समर्थक और दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह समर्थक नेता के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप चले। जहां एक तरफ सिंधिया समर्थक कार्यकर्ता ये दावा कर रहे थे कि ये विकास कार्यों की बैठक थी,
इसमें सबको आना चाहिए था और ज्योतिरादित्य सिंधिया विकास के मसीहा हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे के एक सिपह सालार, उनके खासम खास कार्यकर्ता उनकी तरफ से मोर्चा संभाले हुए थे। ये बहसबाजी बाद में वायरल हो गई। व्हाट्सएप ग्रुप में चली ये तकरार ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि अब ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया के खेमों में तलवारबाजी तेज होने वाली है। शायद यही वजह है कि इस बैठक के बाद जब नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर आए तो उनके स्वागत में जमकर नारेबाजी हुई। स्थानीय कार्यकर्ताओं और पत्रकारों का मानना यह है कि आमतौर पर नरेंद्र सिंह तोमर शांत भाव से बिना किसी शोर शराबे के ग्वालियर आते जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जितनी बार ग्वालियर आते हैं या जितनी बार ग्वालियर से प्रस्थान करते हैं उतनी बार ढोल ढमाकों के साथ, जबरदस्त नारेबाजी और भीड़ के साथ उनका आगमन और प्रस्थान होता है। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर आमतौर पर इस तरह के शोर शराबे वाले आगमन से बचते हैं। इससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये गुटबाजी तेज होने वाली है और बीजेपी में चल रही इस अंदरूनी खींचतान, आपसी रस्साकसी पर कांग्रेस के नेताओं ने तंज करने का मौका ढूंढ लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब वे पार्टी में गुटबाजी करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी ले गए हैं। आइए सुनते हैं अजीत सिंह भदौरिया ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार में अब कबीलियाई संस्कृति पनप गई है। मूलतः भाजपाई और कांग्रेस से आयातित भाजपाइयों के बीच में संघर्ष तेज हो गया है। चाहे वो कैबिनेट की बैठक में ग्वालियर के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर या ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा जिस तरीके से मोहन यादव की सरकार की घेराबंदी की गई प्रशासनिक अक्षमताओं को लेकर, उसी के परिप्रेक्ष्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में प्रशासनिक बैठक ली, जबकि पूर्व में उनका ग्वालियर में बैठक लेने के मामले पर ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा द्वारा घोर आपत्ति व्यक्त की गई थी। उसके बाद भी सिंधिया जी ने ग्वालियर में प्रशासनिक बैठक ली, जिसमें भारत सिंह कुशवाहा ने, जो मूल भाजपाई हैं, अघोषित रूप से इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो ये अपने आप में सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी में आयातित भाजपाइयों और मूल भाजपाइयों के बीच में सत्ता संघर्ष, अस्तित्व का संघर्ष भयानक से भयावह स्थिति में होने लगा। कांग्रेस के ही एक और वरिष्ठ नेता के मिश्रा ने एक्स पर लिखा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आगाह करते हुए, उन्हें सतर्क करते हुए लिखा कि हम भुगत भोगी हैं, हम सिंधिया की गुटबाजी भुगत चुके हैं, इसलिए आपको सतर्क कर रहे हैं। ग्वालियर में जो कुछ चल रहा है वो आपकी पार्टी में यानी भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी बढ़ाने वाला है और ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले दिनों में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये नेक सलाह के मिश्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से, उनके गुट की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस तरह जवाब दिया जाता है। लेकिन इतना तय है कि अब ये गुटबाजी थमने वाली नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।